तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राइम वीडियो के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बढ़िया एग्जॉर्सिज्म बेस्ड हॉरर मूवी को जिसका नाम है बैरी द डेविल। काफी बढ़िया फिल्म है, काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इसके अंदर। मतलब कि एंडिंग में आकर इसमें 3 से 4 ट्विस्ट आते हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। देखने में आपको मजा आएगा। प्रॉपर 100% हॉरर मूवी है। रिसेंटली मैंने यक्षिणी बेस्ड हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि है मलयालम हॉरर थ्रिलर मूवी अरूपी। इनके सामने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ नाग 4 भी आ चुका है, उसको भी जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक जलता हुआ घर दिखाया जाता है जहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, चीखने की आवाज आ रही थी। आखिरकार ये घर जल क्यों रहा था और इसके अंदर कौन था, ये जानने के लिए कहानी 75 मिनट पहले जाती है, यानी कि 75 मिनट्स पहले, जहां पर हम इसी घर में बैठी एक बूढ़ी लेडी एविलिन को देखते हैं जो कि अपने बाल बना रही थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एविलिन असल में डिमेंशिया की पेशेंट थी और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों को और आसपास की चीजों को समझने की एबिलिटी को खो देता है। खैर इसी बीच उसकी केयरटेकर जूलिया वहां पर आती है जहां पर एविलिन एक गाना सुन रही थी। तब जूलिया उससे पूछती है कि ये कौन सा गाना है, जिस पर एविलिन बताती है कि ये गाना अक्सर उसकी बेटी सहरा गाया करती थी। अब इसी बीच अचानक से एविलिन को खांसी आने लगती है। तब जूलिया उसको पानी पिलाती है और सोने जाने से पहले वो एविलिन का ब्लड प्रेशर भी चेक करती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। अब जूलिया एविलिन को सुलाने की तैयारी कर रही होती है जिस बीच एविलिन उसको ये कहती है कि बाहर तूफान आने वाला है। और एविलिन की बात सच भी थी क्योंकि बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा था। अब एविलिन को सुलाकर जूलिया उसको कहती है कि वो उसके बगल वाले रूम में ही है और इसलिए अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसको बुला ले। अब इसके बाद जूलिया भी अपने सोने की तैयारी करने लगी थी। इसी बीच जूलिया के पिता का कॉल आता है और उनकी बातों से हमको पता लगता है कि जूलिया की मां की मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई है और एविलिन की देखभाल वाली ये जॉब भी जूलिया को रिसेंटली मिली थी। अब बात करने के बाद में जूलिया सोने जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एविलिन नजर आती है जहां पर एविलिन भूल गई थी कि जूलिया उसकी नर्स है और उसके हाथ में एक आयरन रॉड भी होती है। एविलिन जूलिया से पूछती है कि वो उसके घर पर क्या कर रही है। तब जूलिया उसको शांत करते हुए कहती है कि वो उसकी नर्स है और कुछ ही देर पहले उन्होंने एविलिन की बेटी सहरा के बारे में बात करी थी। खैर अब ये सुनकर एविलिन थोड़ी सी शांत हो जाती है और फिर जूलिया धीरे धीरे उसके करीब जाती है और उसे बातों में उलझा लेती है। वो एविलिन की बनाई हुई पेंटिंग्स की तारीफ करने लगती है जिसके बाद दोनों एक रूम में जाते हैं जहां पर एविलिन का एक पुराना फोटो लगा हुआ था जिसे असल में उसके हस्बैंड रैंडल ने खींचा था। इन्हीं बातों के बीच में जूलिया एविलिन से सोने के लिए कहती है और एविलिन भी उसकी बात मान जाती है। अब दोनों एविलिन के रूम में जाते हैं जहां पर जूलिया एविलिन के हाथों पर कुछ स्कार्स को यानी कि किसी तरह के निशानों को नोटिस करती है, मगर एविलिन इसे सिर्फ पुराने स्कार्स बताकर बात टाल देती है। अब बेड पर जाने से पहले एविलिन प्रे करने लगती है और साथ ही साथ जूलिया को भी प्रेयर करने के लिए कहती है, मगर जूलिया ये कहती है कि वो प्रेयर्स नहीं करती, यानी कि जूलिया भगवान पर, ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करती थी। तब एविलिन कहती है कि वो उसे भगवान से प्रेयर करने के लिए नहीं कह रही है, जिसके बाद जूलिया भी उसके साथ प्रेयर करने बैठ जाती है, यानी कि यहाँ पर गड़बड़ जरूर थी। फिर एविलिन प्रेयर करना शुरू करती है कि अगर सुबह उठने से पहले वो खत्म हो जाए तो उसकी आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाए। और सबसे अजीब बात ये थी कि एविलिन इसी प्रेयर को बार बार लूप में बोले जा रही थी। खैर जूलिया उसे ऐसे ही छोड़कर नीचे चली जाती है और उसको लग रहा था कि खाली ये डिमेंशिया का असर होगा, यहाँ पर कुछ भी सीरियस नहीं है। लेकिन ध्यान दिया जाए तो हॉरर फिल्मों के अंदर ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। खैर इसके बाद जूलिया जो होती है वो अपना मुंह धोती है और फिर पूरे घर को ही एक्सप्लोर करने लगती है। इसी बीच उसे एविलिन की आवाज सुनाई देती है, मगर चेक करने पर उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। जूलिया वापस लेट जाती है, लेकिन तभी अचानक पूरे घर में एक झटका सा महसूस होता है जिसको महसूस करते ही जूलिया उठ खड़ी होती है और आसपास चेक करने लगती है। इसी बीच एविलिन भी उठकर नीचे आ गई थी और जूलिया को भी उसके नीचे आने का एहसास हो जाता है। वो एविलिन को आवाज लगाने लगती है, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और ये एविलिन का हस्बैंड रैंडल था। दरअसल रैंडल जूलिया को बताता है कि उसे जूलिया की एजेंसी वालों ने उसकी हेल्प करने के लिए भेजा है। ये सुनकर जूलिया उसे घर के अंदर ले आती है। रैंडल घर में इधर उधर घूमने लगता है और इसी बीच वो जूलिया से एविलिन के बारे में पूछता है। जूलिया बताती है कि एविलिन ऊपर है, जिसके बाद रैंडल उससे मिलने के लिए ऊपर चला जाता है। मगर एविलिन से मिलने से पहले रैंडल अपने हाथ में मौजूद क्रॉस वाले ब्रेसलेट को लपेट लेता है और फिर वो एविलिन के रूम के अंदर एंटर करता है जहां पर वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो रैंडल से उसके भाई के बारे में पूछती है जिस पर रैंडल बताता है कि उसका भाई तो 12 साल पहले ही गुजर चुका है और उस वक्त एविलिन भी वहां पर आई थी, मगर एविलिन को अब इतना सब कुछ याद नहीं
था। खैर अब इवलिन जो होती है वो रैंडल से उसकी दूसरी बीवी के बारे में पूछती है, जिस पर रैंडल बताता है कि उसकी दूसरी बीवी उसे काफी पहले ही छोड़कर जा चुकी है। खैर उसके बाद रैंडल इवलिन को एक लेटर दिखाता है, जिसको देखते ही वो परेशान हो गई थी। तब रैंडल उससे किसी मिस्टीरियस चीज के बारे में पूछता है, मगर इवलिन उसे कुछ भी नहीं बताती और अब सिचुएशन धीरे धीरे टेंस होने लगती है। यानी कि यहाँ पर कई सारे ऐसे राज थे, असली पत्ते थे जो कि अभी तक खुले नहीं हैं। लेकिन यही तो हमारा काम है, असली पत्ते हम जल्दी ही खोल देंगे। अब जूलिया को रैंडल काफी सस्पिशियस सा लगने लगता है, इसलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। मगर जाने से पहले रैंडल जूलिया को वार्न करता है कि उसको संभल कर रहना होगा, जिसके बाद जूलिया दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन इसी बीच उसको बैक डोर खुला हुआ मिलता है और जब वो बाहर देखती है तो एवलिन घर से बाहर खड़ी हुई थी। जूलिया उसे अंदर आने के लिए कह रही होती है क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रखी थी, मगर वो कहती है कि वो इसी तरह मरना चाहती है। लेकिन जूलिया उसको समझाते हुए कहती है कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी और ना ही वो खत्म होगी। उसकी बात सुनकर एवलिन कहती है कि सबको तो एक ना एक दिन खत्म होना ही है। तब जूलिया उससे सारा के साथ क्या हुआ था इसके बारे में पूछती है, जिस पर एवलिन कहती है कि तकदीर में जो लिखा होता है उसको कोई भी बदल नहीं सकता, जो होना है वो होकर ही रहता है। इसी बीच एवलिन को अचानक उल्टी जैसा फील होने लगता है। तब जूलिया उसे अंदर लेकर आती है, जहाँ पर एवलिन वॉमिट कर देती है। अब जूलिया उसको संभाल कर सोफे पर बैठा देती है और फिर उसके लिए कपड़ा लेने अंदर जाती है। मगर जब वो वापस आती है तो एवलिन वहां से गायब थी। तभी जूलिया उसको पूरे घर में ढूंढ रही होती है और थोड़ी देर के बाद में एवलिन उसको किचन में मिलती है, जो कि शॉकिंगली कचरा खा रही थी। और ये देखकर तो जूलिया खुद भी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। मगर जैसे ही एवलिन की नजर जूलिया पर पड़ती है वो अचानक उस पर हमला कर देती है और फिर अजीब तरह से वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर जूलिया काफी घबरा गई थी कि कैसी लेडी की देखभाल के लिए उसको रख दिया गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एवलिन के साथ चल क्या रहा है, मतलब ये डिमेंशिया था या फिर कुछ और था। अब जूलिया एवलिन को पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे कहीं से कुछ अजीब सी आवाज आती है। जब जूलिया उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है तो उसको एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें एवलिन और सारा की रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब वहीं पर एक किताब रखी हुई थी जिस पर काफी अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। मगर सबसे क्रीपी बात ये थी कि उनमें से कुछ सिंबल्स सिर्फ वहां पर रखी ब्लू रे टॉर्च की लाइट में दिख रहे होते हैं, यानी कि शायद से यूवी लाइट में। और ये सब देखकर जूलिया को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एवलिन के घर में इतनी अजीब चीजें रखी क्यों हुई हैं। अब जूलिया जैसे ही उस ब्लू टॉर्च को उठाती है और जैसे ही उसको जमीन पर करती है तो वहां पर उसको कुछ अजीब से निशान दिखाई देते हैं। जूलिया उन निशानों का पीछा करना शुरू कर देती है और इसी बीच जब वो टॉर्च को एवलिन की पेंटिंग्स पर करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हर एक पेंटिंग के अंदर एक हिडन सिंबल बना हुआ था। अब ये सब देखकर जूलिया काफी घबरा गई थी, मगर फिर भी वो उन सब निशानों का पीछा करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है, जहां पर उसको एक दरवाजा मिलता है और उस दरवाजे पर भी हाथों के अजीब से निशान बने हुए थे। इसी बीच जूलिया को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज रैंडल की थी, मगर इस बार रैंडल अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ काफी सारे लोग मौजूद थे। ये देखकर जूलिया जल्दी से उसी रूम के अंदर छुप जाती है, जो कि असल में एक स्टोर रूम था। थोड़ी देर के बाद में रैंडल का एक आदमी एवलिन को ढूंढते हुए ऊपर जाता है, मगर एवलिन के वहां ना मिलने पर वो दोबारा नीचे चला आया था। जिसके बाद जूलिया भी धीरे से स्टोर रूम से बाहर निकलने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। उसको लग रहा था कि रैंडल और उसके आदमी गलत हैं, लेकिन तभी अचानक उसके सामने रैंडल का एक और साथी आ गया था, जिसको देखते ही जूलिया उसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है और वहां से भागते हुए एक रूम के अंदर चली जाती है। मगर जूलिया अभी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और उससे पहले वो कुछ समझ पाती तभी रैंडल वहां पर आ जाता है और रैंडल उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि देखो, तुम बात को समझो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एवलिन असल में एक बहुत ही बड़ा खतरा है, वो कोई पेशेंट नहीं है। मगर जूलिया उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नॉर्मल मेडिकल फील्ड का आदमी इस चीज को नहीं मानेगा। उसे लग रहा था कि ये लोग एवलिन को चोट पहुंचाने के लिए आए हैं, लेकिन रैंडल उसको समझाते हुए कहता है कि मेरी एक बेटी थी जिसको हम बचा सकते थे, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो हमारी ही लापरवाही थी और शायद से उसी गलती का पश्चाताप करने के लिए हम एवलिन को अभी बचा सकते हैं। खैर रैंडल अभी जूलिया को ये सब समझा ही रहा होता है कि तभी उसके एक साथी की आवाज आती है। वो रैंडल को बताता है कि उनको एवलिन मिल गई है। ये सुनकर रैंडल जूलिया को वहीं पर लॉक करके एवलिन के पास चला जाता है, क्योंकि जूलिया दिक्कत खड़ी कर सकती थी। और अब यहाँ पर एक ऐसा बड़ा खुलासा होता है जिसको सुनकर पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया था। जो कहानी अब तक एक डिमेंशिया पेशेंट ही लग रही थी, वो बहुत ही अलग रूप ले लेती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के थोड़े से असली पत्ते। दरअसल एवलिन के अंदर एक भयानक डीमन था और इस डीमन ने काफी समय से एवलिन के शरीर के ऊपर कब्जा करा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वही डीमन था जो कि पहले एक स्टैचू के अंदर मौजूद हुआ करता और इसी मिस्टीरियस चीज के बारे में रैंडल एवलिन से पूछ रहा था। खैर इसी वक्त रैंडल के हाथ में वही लेटर भी था जिस
पर कुछ मिस्टीरियस मंत्र वगैरह लिखे हुए थे। अब रैंडल एवलिन से उन मंत्रों के बारे में पूछता है, मगर एवलिन उसे कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि उल्टा वो सैरा की मौत का सारा इल्जाम रैंडल के ऊपर ही लगाने लगती है। तब रैंडल उसको समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और इसलिए तुम मुझे वो स्टैचू दे दो। ये सुनकर एवलिन अचानक हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझको बेवकूफ समझते हो, मुझे तुम दोबारा दफनाना चाहते हो। और अब यहाँ पर एवलिन नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद डीमन बात कर रहा था, यानी कि पहले से ही वो डीमन उस स्टैचू के अंदर था, जो कि किसी तरह से आजाद होकर एवलिन के अंदर आ गया। देखते ही देखते एवलिन की आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं और वो रैंडल के एक साथी पीटर पर बुरी तरह हमला कर देती है। देखते ही देखते वो पीटर को बेरहमी से खत्म कर देती है। ये सब देखकर रैंडल और उसके बाकी साथी पूरी तरह डर गए थे और वहां से भागने लगते हैं। खैर इसके बाद एवलिन पीटर की लाश को कहीं छिपा देती है और फिर वो दोबारा एक बेचारी बूढ़ी महिला की तरह सोफे पर जाकर बैठ जाती है, जैसे कि विक्टिम वो हो। इसी बीच जूलिया भी उसके पास आ गई थी और एवलिन को देखकर जूलिया खुद भी घबरा जाती है, क्योंकि एवलिन के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मगर जूलिया को ये लगता है कि ये सब उन्हीं लोगों की वजह से हुआ होगा जो कि एवलिन को नुकसान पहुंचाने आए थे। खैर इसके बाद जूलिया एवलिन के कपड़े चेंज करती है और फिर दोनों उसी रूम में चले जाते हैं जहां पर वो टेप रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, यानी कि सैरा और एवलिन की। अब रिकॉर्डिंग में सैरा के बारे में बातें हो रही थी, जहां पर पता लगता है कि सैरा के ऊपर भी एक डीमन सवार था और उसे बार बार दफनाने की बात करी जा रही थी। और इसी रिकॉर्डिंग के अंदर सैरा की आवाज भी धीरे धीरे बदलती हुई सुनाई देती है, यानी कि सैरा के खत्म होने के पीछे भी इसी डीमन का हाथ था। इसी बीच रैंडल दोबारा खिड़की के बाहर से एवलिन को आवाज लगाने लगता है। तब जूलिया उसे चले जाने के लिए कहती है, मगर रैंडल बस उस स्टैचू को मांगता है जो कि एवलिन के हाथ में था। वो कहता है कि स्टैचू मिलते ही वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तब जूलिया स्टैचू लेने के लिए उसके पास जाती है, मगर एवलिन अचानक अपने हाथ में चाकू लेकर जूलिया पर तान देती है और कहती है कि इसे मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। जूलिया उसको चाकू नीचे रखने के लिए कहती है, मगर एवलिन उसकी बात नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। ये सब जूलिया के लिए काफी ज्यादा अजीब और डरावना सा था कि एक मूर्ति के पीछे इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। खैर अब जूलिया भी एवलिन के पीछे जाती है, मगर एवलिन उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। वहीं घर के बाहर रैंडल एक फादर से मिलता है, जिसने कि पहले भी इस डीमन को दफनाने में उनकी हेल्प करी थी। रैंडल फादर को सारी बात बताता है कि उन्होंने पहले भी उस डीमन को काबू में करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी कोशिश बुरी तरह से फेल हो गई। मगर रैंडल को अब भी लग रहा है कि इस बार वो उस डीमन को रोक सकते हैं। हालांकि फादर इस बार थोड़े ज्यादा सतर्क थे, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने डीमन को दफन करने का रिचुअल करा था तब उन्हें काफी सारी खौफनाक चीजें फेस करनी पड़ी थी। ऑब्वियस ही बात है, ये डीमंस आपके वर्स्ट नाइटमेयर्स को और फियर्स को आपके सामने लेकर आते हैं। और इतना ही नहीं, रैंडल की अपनी बेटी सैरा भी इसी रिचुअल के दौरान खत्म हो गई थी, लेकिन डीमन को कुछ नहीं हुआ। तब रैंडल फादर से कहता है कि इस बार हम उसको रोक देंगे, हमारे पास एक मंत्र है, एन्चांटिंग भी है, बस उसमें एक शब्द मिसिंग है। रैंडल की ये बात सुनकर फादर भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और अब हमको समझ में आता है कि लेटर पर लिखा हुआ वही एन्चांटिंग एवलिन ने ढूंढा था, जिसके जरिए ही इस ईविल को दोबारा नर्क में भेजा जा सकता है। लेकिन दिक्कत बस एक थी कि उस एन्चेंटिंग के अंदर एक शब्द मिसिंग था और हो सकता है कि शायद उसी दौरान यहाँ पर एवलिन को इस डीमन ने पदस कर लिया हो। इसलिए अब रैंडल और फादर उस मिसिंग वर्ड को ढूंढने की कोशिश करने वाले थे, ताकि एन्चेंटिंग को पूरा करा जा सके और उस डीमन को हमेशा के लिए नर्क में भेजा जा सके। यानी कि जूलिया को जो अब तक ब्लू लाइट के अंदर शब्द दिख रहे थे, शायद वो इसी एन्चेंटिंग का हिस्सा थे। दूसरी ओर जूलिया उसी टेप रिकॉर्डिंग के पास पहुंचती है जहां पर सैरा का एग्जॉर्सिज्म रिकॉर्ड हुआ था और इसी एग्जॉर्सिज्म के दौरान सैरा खत्म हो गई थी। जूलिया को वहां पर कुछ कागज मिलते हैं जिन पर काफी सारे डिमोनिक सिंबल बने हुए थे। जूलिया अब घर के बाहर आती है जहां उसे एवलिन मिल जाती है। जूलिया उसको आवाज लगाती है, तब एवलिन उसको कहती है कि उसने एक सपना देखा था और ये सपना उसे उसकी माँ की मौत के बाद आया। सपने में एवलिन अपनी माँ को अलविदा कहना चाहती थी, मगर उसकी माँ धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी और फिर एक फॉग के अंदर गायब हो गई। मगर यहाँ पर जूलिया ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि असल में ये वही सपना था जो कि जूलिया खुद देखा करती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि जूलिया ने इस सपने के बारे में एवलिन को कभी कुछ नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डीमन इनडायरेक्टली उसको टीज कर रहा हो कि वो उसके बारे में सब जानता है। ये सब सुनकर जूलिया के होश उड़ जाते हैं, मगर इससे पहले कि वो एवलिन से और कुछ पूछ पाती, वो वहां से कहीं चली जाती है और जूलिया दोबारा उसे ढूंढना शुरू करती है। बेसिकली डीमन उसको इनडायरेक्टली तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी जूलिया को बेसमेंट की तरफ से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसको पुकार रही थी। जूलिया अब धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि ये उसकी माँ नहीं हो सकती, लेकिन तभी एवलिन पीछे से आकर उसे डरा देती है। तभी हम देखते हैं कि एवलिन इन सब में बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे जा गिरी थी। जूलिया भी उसको देखने के लिए बेसमेंट में जाती है, जहां पर उसे चारों तरफ काफी सारे डिमोनिक सिंबल्स बने हुए दिखाई देते हैं।
इसी बीच उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें एक खतरनाक डीमन अपने हाथों में एक बच्चे को पकड़े हुआ था। मगर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस जगह पर जूलिया को वो मिसिंग वर्ड भी मिल जाता है जिसे रैंडल इतने समय से ढूंढ रहा था। अब जूलिया को अचानक कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज रैंडल और उसके साथियों की थी जिन्होंने एवलिन को पकड़ लिया था और अब उस पर वो एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सुनकर जूलिया तुरंत ही ऊपर की तरफ भागती है, मगर तभी अचानक एवलिन उन सभी पर हमला कर देती है। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जूलिया डर के मारे वहां से भागती है और एक अच्छी जगह पर छुप जाती है। कुछ देर के बाद में जब सारी आवाजें शांत हो जाती हैं, तब जूलिया धीरे धीरे वापस उस जगह जाती है जहां पर एग्जॉर्सिज्म हो रहा था। मगर अंदर का नजारा देखकर जूलिया का कलेजा मुंह में आ जाता है। वहां चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी और उन सभी को बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। ये देखकर जूलिया बहुत डर जाती है, मगर फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और घर से बाहर निकल जाती है जहां पर उसको रैंडल मिलता है और रैंडल के हाथ में वही मिस्टीरियस स्टैचू था। रैंडल वो स्टैचू जूलिया को दे देता है और कहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद इसको दफन कर देना। जूलिया को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब रैंडल उसे वही लेटर दिखाता है जिसमें डीमन को नर्क में भेजने वाले एन्चेंटिंग लिखे हुए थे और तभी जूलिया उस लेटर को देखकर उस मिसिंग शब्द को पहचान लेती है और वो शब्द था LM। और यहाँ जूलिया बताती है कि एग्जॉर्सिज्म का एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, तुम किसी डीमन को उसका नाम लिए बिना ऑर्डर नहीं दे सकते, यानी कि जब तक डीमन का नाम पता नहीं होगा तब तक उस पर एग्जॉर्सिज्म प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता। और अब उनके पास डीमन का नाम भी था और एन्चेंटिंग भी थी। इसलिए जूलिया और रैंडल दोनों वापस घर के अंदर जाने लगते हैं और एवलिन को ढूंढने लगते हैं। मगर वो कुछ कर पाते इससे पहले ही एवलिन अचानक से रैंडल के सामने आ जाती है और उसकी गर्दन को मोड़कर उसे खत्म कर देती है। और ये देखकर जूलिया के होश उड़ गए थे। वो भागते हुए बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन अब एवलिन के अंदर मौजूद जूलिया को मेंटली टॉर्चर करना शुरू करता है। वो जूलिया को उसकी सबसे बड़ी वीकनेस याद दिलाता है। वो कहता है कि तुमने अपनी माँ को अबैंडन कर दिया था और इसी वजह से तुम्हारी माँ खत्म हो गई। अब ये सुनकर जूलिया बहुत बड़े गिल्ट में चली गई थी और तभी एवलिन उसके ऊपर चढ़ जाती है और अगले ही पल एवलिन के मुंह के अंदर से एक डीमन का हाथ बाहर निकलता है और वो जूलिया का गला पकड़ लेता है, जो कि इस मूवी का पोस्टर है, मोशन पोस्टर है। जूलिया बुरी तरह स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इसी बीच उसके हाथ में एक चाकू आ गया था। जूलिया बिना कुछ सोचे समझे उस चाकू को डीमन के अंदर घुसा देती है और डीमन उसका गला छोड़ देता है। जूलिया को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर जैसे ही वो खड़ी होने की कोशिश करती है तो एवलिन उसके सर पर वार कर देती है और फिर एवलिन जूलिया से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मगर मुझे ये करना होगा क्योंकि डीमन को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था। असल में डीमन को उसके लिविंग वेसल के साथ ही खत्म करना होता है और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। जब डीमन ने जूलिया का गला पकड़ा उसी वक्त वो जूलिया के अंदर आ गया था, यानी कि अब एवलिन को डीमन को खत्म करने के लिए जूलिया को भी खत्म करना होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये हम स्टार्टिंग से देख रहे थे कि डीमन यहाँ पर जूलिया को क्यों तोड़ रहा था, क्योंकि उसके लिए वो एक बेटर वेसल थी। ऑब्वियस सी बात है, एवलिन बूढ़ी हो गई है और जूलिया जवान थी, इसलिए एवलिन वहां पर पेट्रोल छिड़कती है और पूरे इलाके में आग लगा देती है और जूलिया वहीं पर जिंदा जलने लगती है और उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी थी। और आपको याद हुआ कि शुरुआत में हमने इसी घर को जलते हुए देखा था, यानी कि वहां पर एवलिन ने इस घर में आग लगा दी थी। वो जानती थी कि यहाँ पर इस डीमन को कैसे खत्म करा जा सकता है, विच एक्सप्लेन्स कि उसने एजेंसी से कहकर किसी को हायर क्यों किया था। और बूम, इसी के साथ में बैरी द डेविल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बैरी द डेविल फिल्म की कहानी। तो देखो, पूरी कहानी एक ऐसे डीमन की थी जो कि था LM, जो कि सबसे पहले सैरा पर हावी हुआ। सैरा की मौत के बाद वही डीमन एवलिन के परिवार के साथ जुड़ गया था। मगर अब सवाल ये था कि आखिरकार ये डीमन आया कहां से। तो असल में ये डीमन एक मिस्टीरियस स्टैचू के अंदर कैद था, लेकिन सैरा या फिर एवलिन में से किसी एक ने अनजाने में उस डीमन को स्टैचू से आजाद कर दिया होगा, जिसके चलते सबसे पहले शिकार बनी सैरा और फिर उसके बाद में वो डीमन आ गया था एवलिन के अंदर। मगर रैंडल इस पूरे सच को जानता था। वो काफी समय से बस एक मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वो उस डीमन को दोबारा नर्क में भेज पाए, यानी कि सैरा के साथ जो हुआ उसको ठीक कर पाए। इसी बीच उसे एक ऐसा लेटर मिला जिसमें कुछ मिस्टीरियस शब्द लिखे हुए थे। इन एन्चेंटिंग के जरिए डीमन को खत्म या फिर दोबारा नर्क में भेजा जा सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस एन्चेंटिंग का मंत्र का एक वर्ड मिसिंग था और आखिरकार वो मिसिंग वर्ड भी मिल गया था जूलिया को। मगर तब तक सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। रैंडल खत्म हो गया था और एवलिन के अंदर का डीमन जूलिया की बॉडी में आ गया था और आखिरकार एवलिन ने जूलिया को जिंदा जला दिया, क्योंकि वही एक तरीका था उसको खत्म करने का, नर्क में भेजने का।
और हाँ, एक चीज और है, आपको याद होगा कि पूरे घर के अंदर इनविजिबल शब्द लिखे हुए थे, यानी कि वही एन्चेंटिंग लगी हुई थी। मुझे लगता है कि इविलिन ने ये पूरी चीज प्लॉट करी। उसने पूरे घर के अंदर इनविजिबल सिंबल्स लगा दिए थे, जो कि असल में वही एन्चेंटिंग थी। उसको पहले से ही सारे शब्द पता थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि खुद के ऊपर तो एग्जॉर्सिज्म वो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने हायर किया था यहाँ पर सेकंड बैकअप प्लान के लिए जूलिया को। इविलिन को पता था कि ये डीमन एक जवान वेसल के अंदर खुद को भेजना चाहेगा, जो कि उसने जूलिया के अंदर रहकर कर दिया, लेकिन शायद से यही इविलिन का प्लान था। उसे लगा था कि अगर रैंडल इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो खुद ही इस चीज को ठीक करेगी। जैसे ही डीमन जूलिया के अंदर गया तो वो आसपास मंत्रों से पूरी की पूरी तरह बाउंड हो गया था। वो उस घर से बाहर नहीं निकल सकता था, जिसके चलते ही इविलिन ने पूरे घर को आग लगा दी, और वो डीमन जो था अब नर्क की आग में जल रहा था, वो वहां पर वापस पहुंच गया होगा। और इसलिए मैं श्योर हूं कि पक्का ये डीमन जूलिया के साथ ही यहीं पर नर्क में चला गया होगा। बेचारी जूलिया यहाँ पर बिना मतलब ही सैक्रिफाइस हो गई। और देखो, यहाँ पर हो सकता है कि उसको अपने कर्मों की सजा मिली, क्योंकि उसने अपनी माँ को अबेंडन कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ खत्म हो गई, जिसके चलते उसका फेट उसको यहाँ पर लेकर आ गया था। बाकी बात रही कि इन लोगों को ये डीमन का स्टैचू कहाँ पर मिला था, तो हो सकता है कि सैरा को या फिर इनमें से किसी एक को ये मिला होगा। हो सकता है कि इनको रेस्टोरेशन का शौक हो, या फिर डीमन ने खुद उनको पुकारा होगा कि मुझे बाहर निकालो धरती से। होता है ना, कई बार आप आकर्षित हो जाते हो कि कहीं से कोई आवाज आ रही है, शायद से उसी के चलते सैरा यहाँ पर पजेस हो गई होगी। उसके परिवार ने, जैसे कि रैंडल ने, पूरी कोशिश करी होगी कि सैरा बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और उसके बाद से ही रैंडल और इविलिन अलग हो गए होंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, डीमन खतरनाक था। उसने इविलिन को अपना शिकार बना लिया, यानी कि उसको पजेस कर लिया, और उसके बाद से ही लगातार वो सर्च कर रही थी कि इस डीमन को कैसे खत्म करा जाए। और इसलिए एंड में वो बार बार सॉरी भी बोल रही होती है जूलिया को कि उसको ये करना ही होगा। तो उसने पहले से ही सारी की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी। जूलिया को बुरी तरह से फंसाया गया, और अपनी बेटी के खत्म होने के बाद ही इविलिन को बहुत ही खतरनाक डिमेंशिया हो गया था। उसके साथ दिक्कत हो गई थी, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए थे। उसने एंड में कहा भी था कि मुझे ये खत्म करना होगा, डीमन को खत्म करना होगा, इससे पहले कि मैं सब भूल जाऊं। तो दोस्तों, ये थी बैरी द डेविल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने आपको सारी की सारी थियोरीज या फिर जो कुछ भी मैं समझ आया मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको ऐसा लग रहा है जो कि डाउटफुल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, रिसेंटली मैंने बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है अरूपी, एक खतरनाक यक्षिणी की कहानी है। इनके साथ ने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे